बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इराक़ के एक मुकाम सलेमान पाक, जिसे मदाइन भी कहा जाता है, इसमें मौजूद ज़ियारात मुबारका का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। सलमान पाक का पुराना नाम मदाइन है और शहर बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह शहर दुनिया की सुपर पावर ईरान के सासानी हुकूमत का पाया तख्ता नौशेरवान आदिल ने इसे आबाद किया। सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में ये शहर फ़तह हुआ। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मदीना मुनव्वरा के गिर्द हिफाजती खंदक खोदी जा रही थी तो एक सख्त चट्टान आ गई। सहाबा इकराम की दरख्वास्त पर सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुदाल उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़ोर से उसे चट्टान पर मारा, जिससे एक शोला निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुल्क शाम की कुंजियाँ मुझे दे दी गईं, मैं शाम के महल्लात को देख रहा हूँ। फिर कुदाल मारी तो एक रोशनी चमकी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ारिस यानी ईरान की चाबियाँ मुझे दे दी गईं। मैदान के ऐवान मेरी निगाहों के सामने हैं। तीसरी मरतबा ज़रब लगाई तो फिर रोशनी फूटी, जिस पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यमन की चाबियाँ मेरे सुपुर्द कर दी गईं और सना के दरवाज़ों को मैं यहाँ से खड़े देख रहा हूँ। फ़ातिहीन मदाइन में सर फ़हरिस्त जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो बाद में कुछ अरसा यहाँ के गवर्नर भी रहे और मदाइन में ही आपकी तदफीन हुई। इसी निस्बत से ये शहर मदाइन अब शहर सलमान पाक के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। सैयदना सलमान फ़ारसी की ज़ात बाबरकत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। ये वो जलीलुल क़द्र और अज़ीमुश्शान सहाबी रसूल हैं जो अपने ज़ुहद व तक़वा में बेमिसाल थे और सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा तवील उम्र वाले सहाबी गुज़रे हैं। सन 5 हिजरी ग़ज़वा उहद पेश आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मुतल्लिक़ सहाबा किराम से जब मशवरा किया तो हज़रत सलेमान फ़ारसी ने ईरानी जंगी तरीक़ों से जो खूब वाकिफ़ थे, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुश्मन के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, इसलिए खुले मैदान में उनसे लड़ना मुनासिब न होगा। बेहतर है कि मदीना के अतराफ़ में खंदक खोद कर महफूज कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलेमान फ़ारसी की तजवीज़ को बहुत पसंद फरमाया और खंदक खोदने का काम जारी होगा। इस मौका पर अंसार और महाजिरीन के दरमियान हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ एक दिलचस्प बहस छिड़ गई। अंसार कहने लगे कि सलमान हमारे साथ हैं और महाजिरीन कहने लगे कि सलमान हमारे साथ हैं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बहस का हाल सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान मेरी अहल बैत में से हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी से बेहद मोहब्बत फरमाया करते। एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे अली, मिक़दाद, अबू ज़र और सलमान, इन चारों अशख़ास से मोहब्बत का हुक्म फरमाया है और ख़ुद रब ताला भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में वफ़ात पाई और इसी मुकाम पर आपका मज़ार मुबारक मरजाए खलाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बंदा नाचीज़ को कई बार हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़री का शर्फ़ हासिल हो चुका है। इस मुकाम पर जो दूसरी ज़ियारात हैं, उनमें एक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये जलीलुल क़द्र सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी राज़दान थे। आपको साहिब सिर्र रसूलिल्लाह के लक़ब से याद किया जाता था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خصوصی اسرار کی تعلیم سے نوازا تھا اور تا قیامت تک کے واقعات سے آپ کو مطلع فرما دیا تھا۔ منافقین کے بارے میں آپ کو خصوصی پہچان تھی۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرواتے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اگر حذیفہ بن یمان اس جنازہ میں شامل ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، وگرنہ شریک نہ ہوتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی غزوات اسلام میں حصہ لیا۔ سیدنا عمر فاروق کے دور حکومت میں نہامند کی جنگ میں شرکت کی اور امیر لشکر کی شہادت کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا اور آپ نے 35 ہجری وصال فرمایا۔ وقت ندا یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، سو وصال اور اپنی ملاقات کو میرے لیے باعث برکت بنا دے۔ 1932 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر کے اجساد مبارکہ کو آپ کے مقامات دفن سے نکال کر حضرت سیدنا سلمان فارسی کے مقام میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ ہمیں ان مقام پر بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیوزات و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔